हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और मैं आज बना रही हूँ ये खूबसूरत सा थालपोश। इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुकी हूँ और वो मेरे चैनल पे ही, बट मैंने काफ़ी जल्दबाजी में बना दिया था। तो काफ़ी लोगों ने बोला था कि आप प्लीज़ हर स्टेप प्लीज़ फिर से एक्सप्लेन कीजिए क्योंकि हमें बनाना है। तो मैंने सोचा चलिए फिर से आपके लिए ये मैं बना देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये पार्ट 1 है, बाकी के पार्ट भी बहुत जल्द आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 वूल लिए हैं। कलर आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, और क्योंकि ये 4 प्ले वूल है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग हुक साइज़ यहाँ पे सिलेक्ट किया है। इसके बाद एक स्लिप नॉट के साथ स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे, और स्लिप नॉट लगाने के बाद आपको यहाँ पे 7 चेन बनानी है। 12 इसका राउंड बना रही हूँ मैं सिंगल क्रोशिया का, इसीलिए 7 चेन बनाई है। अगर बहुत बड़ी साइज़ में आपको बनाना है तो चैन की संख्या यहाँ पे बढ़ा दीजिए, और फिर सिंगल क्रोशिया की भी संख्या बढ़ा दीजिए। सिंगल क्रोशिया की संख्या आपको 2 में बढ़ानी है। मतलब अगर आपको पैटर्न एक चाहिए तो वहाँ पे सिंगल क्रोशिया 2 बनेंगे। नॉर्मली ये मीडियम साइज़ है तो 12 के साथ इनफ है, अगर आप नॉर्मल थालपोश बनाना चाहते हो। तो फर्स्ट राउंड में हमने यहाँ पे 12 सिंगल क्रोशिया बनाई, और फिर फर्स्ट और लास्ट सिंगल क्रोशिया इस तरह से अटैच कर देंगे स्लिप नॉट के साथ। इसके बाद सेकेंड राउंड है, स्टार्ट करेंगे 4 चेन के साथ, और फिर डबल क्रोशिया सेकंड जो स्टिच है उसमें हमें डबल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है। इसके बाद फिर से 4 चेन, और फिर आगे वाले सिंगल क्रोशिया में जो स्टिच है उस पर डबल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है। तो इस तरह से एक लूप बनेगा। तो इसी तरह से आपको कंप्लीट जो 12 सिंगल क्रोशिया बनाए थे हमने फर्स्ट राउंड में, उसी के ऊपर आपको 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं, और हर 2 डबल क्रोशिया के बीच में आपको यहाँ पे 2 चेन बनानी है। तो एक ये दूसरी, और फिर आगे वाली स्टिच में डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। तो कुछ इस तरह से एक चक्र जैसे बन जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको थर्ड राउंड बनाना है। अभी जो मेन डिज़ाइन स्टार्ट हो रही है वो यहीं से हो जाएगी। तो जो हमने डबल क्रोशिया बनाए थे उसके ऊपर आपको हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो वो भी 3 हाफ डबल क्रोशिया। अगर आपको नहीं पता कि हाफ डबल क्रोशिया कैसे होते हैं तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर भी यहाँ आपको बता देती हूँ। उसके बाद आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है, जो 2 चेन हमने बनाई थी उसके ऊपर। अभी हाफ डबल क्रोशिया के लिए पहले हम एक राउंड लेके हुक के ऊपर, और फिर जो डबल क्रोशिया नीचे था उस पर अटैच कर देंगे। 2 बार नॉर्मली हम हुक निकालते हैं तो यहाँ पे एक बार ही निकालेंगे, और फिर इन तीनों को एक साथ अटैच करेंगे। उसके बाद जो आगे वाली 2 चैनें हैं उसमें हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसके बाद फिर से आपको जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 3 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। एक ये दूसरा और ये तीसरा हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। इसके बाद आपको 2 चेन वाला पैटर्न है उसके ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। 3 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, 3 हाफ डबल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा राउंड आपको कंप्लीट कर देना है। कुछ इस तरह से दिखेगा राउंड कंप्लीट होने के बाद। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल हमारे 12 पैटर्न है। धागा आप कट कर सकते हैं या इस तरह से नॉट लगा के उसको वैसे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि थर्ड वाले उसके बाद वाले लेयर्स पे हम इसका यूज़ ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने धागा चेंज किया, अभी येलो कलर का धागा यहाँ पे अटैच कर दिया है। तो ये हमारा 4th राउंड है। स्टार्टिंग करेंगे 3 चेन के साथ, और फिर यहाँ पे भी हमें हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। डबल क्रोशिया के लिए हम जो हुक है उस पर 1 राउंड लेते हैं, और ट्रिपल क्रोशिया के लिए हम हुक पे 2 राउंड लेते हैं। और 2 राउंड लेने के बाद नीचे हमने अटैच किया, और फिर हुक को 2 बार निकाला उस क्रोशिया में से। इस तरह से हमारा ट्रिपल हाफ क्रोशिया बन जाएगा। ठीक है। और फिर इन तीनों ट्रिपल हाफ क्रोशिया को एक साथ अटैच करेंगे इस तरह से। ये देखिएगा, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा।
अब इसके बाद हमें 5 चेन बनानी है, 1 2 3 4 और ये 5 चेन बनाइएगा। और जो आगे वाला पैटर्न है ग्रीन कलर वाला, उसी में आपको फिर से अटैच करना है 3 ट्रिपल हाफ क्रोशिया। ठीक है, तो जो पैटर्न है उस सेम एक स्टिच में ही आपको 3 बार ये ट्रिपल हाफ क्रोशिया बनानी है, ये दूसरा और ये थर्ड वाला। हाफ क्रोशिया के लिए आपको ट्रिपल क्रोशिया के लिए वैसे ही 3 बार राउंड लेंगे हुक के ऊपर, और हाफ बनाने के लिए जो लास्ट वाला हम हुक निकालते हैं उसको वैसे ही रखेंगे। इसके बाद आपको 5 चेन बनानी है और आगे फिर से ट्रिपल हाफ क्रोशिया। ये देखिए, ये 2 बार राउंड लिया, फिर हमने इसको नीचे अटैच कर दिया, फिर 1 बार, फिर ये 2 बार निकाल दिया। इसके बाद फिर से 2 राउंड लिए, फिर अटैच किया, फिर 1 और ये 2। तो इस तरह से ट्रिपल हाफ क्रोशिया बनेगी। इसके बाद आपको 5 चेन बनानी है और फिर से उसी तरह से जो पैटर्न मैंने अभी आपको बताया इसी को कंटिन्यू करना है और पूरा राउंड आपको कंप्लीट कर देना है। ये हमारा 4th नंबर का राउंड कंप्लीट हो गया है, कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। नेक्स्ट राउंड भी हम सेम कलर के धागे के साथ ही बना रहे हैं। ये 5th नंबर का राउंड है। जो हमने 5 चेन का लूप बनाया था उसके ऊपर आपको सिंपली 7 सिंगल क्रोशिया बनानी है, कुछ नहीं करना। बस जितने भी पैटर्न्स हैं जो लूप बने थे हमने 5 चेन के, उस पर बस सिंगल क्रोशिया बनानी है आपको। 7 सिंगल क्रोशिया बना दीजिएगा हर चेन के ऊपर। ठीक है, मतलब जो 2 पैटर्न्स हैं ट्रिपल क्रोशिया वाले, उसके बीच में जो 5 चेन वाली बनाया था हम लोगों ने, तो उसमें आपको बस 7 सिंगल क्रोशिया बनानी है। सिंपल सा राउंड है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपको जो थालपोश है उसको एक वेट देगा, और जो पैटर्न हमने नीचे बनाया था, जो पंखुड़ियों जैसा पैटर्न बनाया था, उसको एक अच्छी तरह से शेप मिल जाए, इसीलिए ये वाला राउंड है। कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसके बाद वाला नेक्स्ट राउंड हम स्टार्ट करते हैं। इसी को भी हम सेम धागे के साथ ही बना रहे हैं। ये 6 नंबर का राउंड है। स्टार्टिंग करेंगे 4 चेन के साथ, फिर 2 स्टिचेस को स्किप करेंगे, और जो तीसरी वाली स्टिच है, तीसरी वाला सिंगल क्रोशिया है, उसमें अटैच करेंगे। फिर से आपको 4 चेन बनानी है, 2 छोड़ के तीसरे वाले में इसको अटैच कर देना है। 1 2 3 4 चेन बना दी, 1 2 छोड़ दिया, और तीसरे वाले में इसको बस सिंगल क्रोशिया के साथ आपको अटैच कर देना है। सिंपल से 4 चेन वाले लूप बनाने हैं। इस तरह से पूरा राउंड ऐसे ही बनाना है आपको। 4 चेन बना दीजिएगा, 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ दीजिएगा, थर्ड वाले में इसको अटैच कर दीजिएगा। सेम इसी तरह से पूरा पैटर्न आपको बनाना है। जो पूरा राउंड है सेम पैटर्न बना के कंप्लीट कर दीजिएगा। कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से हमारा राउंड दिखेगा। जो हमने धागा छोड़ा था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा लूप था 4 चेन का, उसमें आपको बस 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है। एक, ये दूसरी और ये तीसरी। जो लूप है उसके ऊपर 3 सिंपल सिंगल क्रोशिया, और जो अटैच किया था हम लोगों ने, तो वहाँ पे आपको 3 हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। जैसे हमने नीचे पैटर्न बनाया था उसी तरह से आपको यहाँ पे भी 3 हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, जैसे पहले बनाई थी उसी तरह से। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर ही देती हूँ मैं। उसके बाद आपको जो आगे वाला लूप है 4 चेन वाला, उसमें इस तरह से 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है, सिंपल सी। इसके बाद ये देखिए, 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है, और जो अटैच किया वाला पार्ट है उसमें आपको ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से 2 बार राउंड लेंगे हुक के ऊपर, और फिर अटैच करके 2 बार इसको निकालेंगे, फिर 2 राउंड अटैच करेंगे, फिर 2 बार धागे को निकालेंगे, और फिर इन तीनों हाफ ट्रिपल क्रोशिया को एक साथ जॉइन करके जो आगे वाली लूप है उसमें हम बस सिंगल क्रोशिया बनानी है आपको। ये देखिए, इस तरह से 3 सिंगल क्रोशिया बना दीजिएगा, और उसी के बाद 3 हाफ ट्रिपल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 3 हाफ डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाने। एक बार और देख लीजिएगा किस तरह से हम ट्रिपल हाफ क्रोशिया बनाते हैं। 2 बार राउंड लेना है हमें हुक के ऊपर, फिर नीचे की तरफ अटैच करके आपको 2 बार धागे को निकालना है। फिर इसके बाद तीसरी के टाइप के लिए
फिर से 2 बार राउंड लेंगे, 2 बार इसको अटैच करके, और इस तरह से हमारा हाफ ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगा। इसके बाद आपको जो लूप है उसके ऊपर बस सिंगल क्रोशिया बनानी है। सेम पैटर्न है, इसी को फॉलो कीजिएगा और पूरा राउंड हम इसी तरह से बनाएंगे। कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिएगा हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड है 8 नंबर का राउंड, इसी को हम ग्रीन कलर के धागे के साथ ही बनाएंगे। तो जो ट्रिपल हाफ क्रोशिया थे हमारे 3 हमने जहाँ पे अटैच किए थे, बस वहीं पे आपको इस तरह से हुक डाल के ये देखिएगा इसको अटैच कर देना है और एक चैन बना लेंगे पहले, और इसी में अभी डबल हाफ क्रोशिया बनानी है। ठीक है, तो डबल हाफ क्रोशिया के लिए हम एक बार ही अटैच कर धागा लेंगे। इसके बाद आपको 3 चेन बनानी है, 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद जो आगे वाला पैटर्न है उसी के ऊपर भी सेम वैसे ही हाफ क्रोशिया बनानी है। डबल हाफ क्रोशिया 2 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे, डबल हाफ क्रोशिया, और फिर 3 चेन, और फिर आगे वाले पैटर्न में फिर से सेम उसी तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको हुक को डालना है। डबल हाफ क्रोशिया बनानी है, मतलब 2 बार हम जब डबल हाफ क्रोशिया बनाते हैं तब राउंड एक ही बार लेंगे, और ट्रिपल बनाते टाइम 2 बार राउंड लेना है हुक के ऊपर। ये बेसिक सा चेंज है। इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अगर आपको जिनको कन्फ्यूजन है इस सब चीज़ों में, हाफ क्रोशिया फुल क्रोशेट, तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देख लीजिए और उससे आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न्स कैसे आते हैं, मतलब डिफरेंट क्रोशिया, उसमें डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, ये सब मैंने उसमें डिटेल में आपको समझाया है। यहाँ पे हम लोग अब जिनको आता है उनके लिए फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेम पैटर्न है, 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं यहाँ पे, और फिर उनको जॉइंट करके 3 चेन बनानी है, और फिर आगे वाले पैटर्न में सेम इसी तरह से बनाना है। ये हमें राउंड इस डिज़ाइन को फॉलो करके पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। ये राउंड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ मैंने यहाँ पे पार्ट 1 भी कंप्लीट कर दे रही हूँ। इसके नेक्स्ट वाला जो भी डिज़ाइन है, पैटर्न है, वो आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। उसकी लिंक, पार्ट 2 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ भी सजेशन हो या कुछ समझ में ना आए हो तो कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं पार्ट 2 में उसको अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर मुझे कि आपको कैसा लगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।